हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। इस वीडियो में मैं भारत में सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक छोटा से संबंधित प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कराने वाला हूं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ये सभी प्रश्न स्टैटिक जीके के रूप में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे PDF डाला हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु का उद्घाटन किया था। लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के ढोला से असम के सदिया तक यह पुल बनाया हुआ है और इसे पहले ढोला सदिया सेतु कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु पटना में है, बांद्रा वर्ली सेतु मुंबई में है, विक्रमशिला सेतु भागलपुर बिहार में है। ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में लगता है और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर के माह में मनाया जाता है। वहाँ पर हरियर क्षेत्र का मेला भी इसे कहा जाता है। छत्तर मेला भी स्थानीय लोग इसे कहकर पुकारते हैं। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। और यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1998 ईस्वी में शामिल किया गया है। मैंने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल से संबंधित 2 वीडियो ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं। मैंने उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से देख लेंगे। आपको पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ईस्वी के साथ याद हो जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वह 1 ही मंजिल तक बनवा पाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 4थे मंजिल तक निर्माण कराया। उसके बाद तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 5वां और अंतिम मंजिल बनाया। यानी कि कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। ठीक है। आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं। 4 मीनार दिया हुआ है, तो 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है। तो हैदराबाद में स्थित है और इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है। इस प्रश्न से इतना जानकारी आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। यह एक लैगून झील है। लैगून झील मतलब होता है खारा पानी की झील, खारे पानी की झील है। ठीक है। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है चिल्का झील, और विश्व की दूसरी है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। सांभर झील राजस्थान में है और यह भी खारे पानी की झील है। ठीक है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है यानी कृत्रिम झील है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक झील है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित झील है। महाराणा प्रताप झील, महाराणा प्रताप झील भी हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा बांध। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है और यह सतलुज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस को बड़े अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर टिहरी बांध उत्तराखंड में है और यह भगीरथी नदी पर है, भगीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में स्थित है। और हीराकुंड बांध यह महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, फिर से देखिए। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भगीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न से आपको इतना चीज याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार रेगिस्तान। ठीक है। यह राजस्थान में स्थित है
और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो वो कौन है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कच्छ गुजरात, लेह लद्दाख लद्दाख में है, बीकानेर भी राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर से बना हुआ है। शाहजहां ने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। 1650 ईस्वी में निर्माण शुरू करवाया, 1656 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हो गया था। ऑप्शंस को देख लेते हैं। मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में है और इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अभी मैंने एक प्रश्न में बताया कि हैदराबाद में चार मीनार भी स्थित है और उसे भी कुली कुतुब शाह ने बनवाया। ठीक है, आपको मैं फिर पूछ रहा हूँ कि हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? आप कमेंट में बताइए। हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है और हाजी अली दरगाह सूफी संत सैयद पीर हाजी शाह अली बुखारी की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान के बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद द्वारा इसे 1832 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाले ट्रेन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले T18 के नाम से जाना जाता था, इसका बाद में नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी गतिमान एक्सप्रेस, और उससे भी पहले अगर पूछा जाएगा तो शताब्दी एक्सप्रेस। वर्तमान में कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह असम के डिब्रूगढ़ से चलकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, इस प्रश्न से इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आस्टीन। ठीक है, इस प्रश्न पे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या कारण है इसका मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको याद रखना है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन आस्टीन, इसे K2 भी कहा जाता है। चूँकि गॉडविन आस्टीन जो है जो POK में स्थित है। POK क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान में स्थित है, गॉडविन आस्टीन वहाँ स्थित है। आप ये हरा कलर का जो भी एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा एरिया जो हरा कलर का आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान के कब्जे में, ये कश्मीर का जो हिस्सा है यह पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, और गॉडविन आस्टीन इसी एरिया में है। तो कभी कभी एग्जामिनर इसका क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक रूप से भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब यहाँ पर गॉडविन आस्टीन गलत हो जाता है, क्योंकि गॉडविन आस्टीन POK में है और POK को भारत का हिस्सा भारत मानता है, वर्ल्ड नहीं मानता है। तो अगर गॉडविन आस्टीन नहीं है तो कौन है? तो अगर ऐसा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हो जाएगा उसका उत्तर नंदा देवी। नंदा देवी हो जाएगा, और यह कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा, इस फिगर को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा हरा कलर का जो एरिया है ये POK है। ठीक है, और भारत को अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि भारत के पास जो अभी ज़मीन है वह ये एरिया है पूरा, ये एरिया जो पूरा है वास्तविक रूप से भारत के पास इतनी ही ज़मीन है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भी भारत में ही है अभी। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये अक्साई चीन है, ये चाइना के पास है, ये पाकिस्तान के पास है, और ये भी एरिया चाइना के पास है। तो भारत में वास्तविक रूप से गॉडविन आस्टीन तो POK में है। ठीक है, अगर सिंपली पूछा जाता है तो गॉडविन आस्टीन सही हो जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा वास्तविक रूप से भारत के भूभाग में कौन सा चोटी स्थित है जो सबसे ऊंची है, तो नंदा देवी से हो जाएगा, वो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है, और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अगर वास्तविक रूप से पूछा जाएगा तो। यह सिक्किम में है। कॉमेट पर्वत चोटी यह उत्तराखंड में स्थित है। अगर सिंपली पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो गॉडविन आस्टीन सही करना है आपको, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत के भूभाग में वास्तविक रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है तो नंदा देवी से हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को पहले चेनानी नासरी सुरंग कहा जाता था, उसे पत्नी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यह स्थित है। 2 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। चेनानी नासरी सुरंग को नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। अब आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह भी नेशनल हाईवे 44 पर ही स्थित है। इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। अटल सुरंग को पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था,
इसके बाद इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग कर दिया गया और यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है और यह सुरंग मनाली लेह मार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अटल सुरंग से याद रखना है कि इस सुरंग का आकार जो है ना घोड़े के नाल के आकार का है। किस आकार का है? घोड़े के नाल के आकार का। घोड़े का नाल ऐसा होता है, तो इस टाइप का ये सुरंग है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखना है। पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे की सुरंग है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है आपको इतना पॉइंट इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू और कश्मीर जब राज्य था, जब उसका विघटन नहीं किया गया था, तो लेह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लेह लद्दाख के अंतर्गत आ गया। और जब यह विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पहले कच्छ जो है, जो गुजरात में है, वह भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता था। लेकिन जब इसका विभाजन हुआ तो लेह सबसे बड़ा जिला हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है और यह भारत का ही नहीं पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से बना हुआ है। सुंदरवन का डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित मैंने 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ जाके आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक के माध्यम से उसे याद करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पूरे देश में तो। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि किसी एक ही राज्य में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो वह मिजोरम में है। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम के करीब 90% के आसपास ज़मीन पर वन फैला हुआ है। ठीक है, इसका प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि भारत में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मिजोरम होगा। लेकिन पूछा जाएगा पूरे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा उसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट लद्दाख। यह भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन में देख रहे हैं, कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में है, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट उत्तराखंड में, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम कॉरिडोर। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल झरना। भारत में सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना और यह कहाँ है? कर्नाटक में है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। बड़े हिपानी झरना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। लैंगसियांग झरना मेघालय में है। मिनीमुट्टी झरना केरल में है। इस प्रश्न से आपको इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला तारामंडल, और यह कहाँ है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने गुजरात पर जब विजय हासिल किया था तो उसी की स्मृति में 1602 ईस्वी में इसे बनवाया था और इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में, दिल्ली दरवाज़ा दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। यह 2525 किलोमीटर लंबी है और 2525 किलोमीटर सिर्फ भारत में नहीं है, बांग्लादेश में भी इसकी लंबाई कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर है। भारत में करीब 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और जब यह असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और तिब्बत में जब यहाँ से निकलती है
वहाँ पर इसको यरलिंग जगवों के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? अजायब घर यानी म्यूजियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अजायब घर। इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतना जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह भारत ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जो चीन में है, वह अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति हो गई है। ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक द्वीप है, साधु बेट नामक द्वीप है, उसी पर यह मूर्ति बनाया गया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था और इसका शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी ही ने किया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने उसी समय इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और प्रधानमंत्री रहते उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका वास्तुकार का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके वास्तुकार थे रामजी सुतार। इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय में है। चेरापूंजी भी मेघालय में है, यहाँ भी काफ़ी वर्षा होती है। भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन है? भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है। यह कहाँ है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। गांधी सेतु यह पटना में है, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर और इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है, हरिके बांध। यह उसी बांध से निकला हुआ नहर है। इस नहर से पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति होती है। ऑप्शंस में देखते हैं, एक ऑप्शन है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है। और यह शारदा नदी के किनारे बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन था? खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कुछ दिनों बाद भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हुबली में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म से भी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और आप कुछ दिनों में पढ़ेंगे कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब गोरखपुर नहीं रहा, वह हुबली हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दर्शक की क्षमता से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे विशाल स्टेडियम है। ठीक है। पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और उसके भी पहले इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। कहाँ है? यह अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो क्वेश्चन बन सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में है? गुजरात में। किस शहर में है? अहमदाबाद में। पहले इसका नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम यह कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। ईडन गार्डन कहाँ है? यह भी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। यह बिहार में बहती है, मुख्य रूप से नेपाल से इसका उद्गम होता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में हर साल
बाढ़ आता है और यह एक तरह से भारी तबाही भी मचाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी कहाँ बहती है? हुगली नदी भी बंगाल में बहती है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यह हुगली नदी सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। यहाँ से आपको इतना चीज़ याद रखना है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वो रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसी रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन भी है, ठीक है। यह भी डिब्रूगढ़ से खुलकर कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, मुंबई महाराष्ट्र। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। और मरमागोवा बंदरगाह गोवा राज्य में है। इस प्रश्न से आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर 30 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें इसी टॉपिक से संबंधित और प्रश्न रहेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।